अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसके पहले हमने ऑलरेडी जो है प्लाज्मा और आरबीसी कवर करके रखा है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आज डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा आपका क्लॉटिंग फैक्टर एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन इज द कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो कलर होता है, रेड कलर होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। और हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिसका कलर जो है रेड होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो कलरिंग मैटर होता है, कलरिंग मैटर की बात करें, ये आरबीसी का वो जो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इट इज़ द क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ 95% ऑफ ड्राई वेट ऑफ आरबीसी एंड 30% टू 34% ऑफ वेट वेट होता है। मतलब अगर ड्राई वेट की बात करें तो ये 95% तक होता है, और वेट वेट की बात करें तो 30 टू 34% तक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट का। मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है एज ए एवरेज। ठीक है, हम बात करेंगे एज के अकॉर्डिंग। सबको पता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है, कोई भी चाइल्ड जब बर्थ होता है उसका, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, सबसे पहले जो एक क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्दर डिवीजन के बाद लगभग आफ्टर 5 मंथ पूरी बॉडी जो है डेवलप हो जाती है फीटस के अंदर। उसके बाद फर्दर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बट एट द बर्थ क्या होता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं एट द बर्थ के टाइम जो हीमोग्लोबिन कितनी होती है? ये होती है 25 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 25 ग्राम तक होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि आफ्टर 3 मंथ मतलब 3 मंथ के बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाती है। मतलब एडाप्टेशन जैसे जैसे बॉडी करने लगती है, इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने लगती है, वैसे वैसे ये डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है कि 20 ग्राम पर डीएल हो जाता है आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, इसके बाद बात करें आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या हो जाता है और डिक्रीज करती है, 17 ग्राम पर डीएल हो जाती है। ठीक है, और नॉर्मल एडल्ट की बात करें फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड, प्यूबर्टी मतलब नॉर्मल एडल्ट की बात करें, एज ए एवरेज की बात करें, 14 टू 16 ग्राम पर डीएल होती है। ठीक है, इतनी होती है आरबीसी। बाद हम हीमोग्लोबिन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन इसमें देखें तो 2 वर्ड है। ठीक है, एक आपका होगा हीम और दूसरा होगा ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, और हीम जो होता है वो पिगमेंट होता है जो 4 मॉलिक्यूल से मिला होता है। जो हीम होता है यही आपका रेड कलर का होता है, यही आपका पिगमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लोबुलिन की बात करें। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, इसके बारे में बात करें, इट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग 4 कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है क्या होता है? ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो क्या होता है कि 4 कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंक होती है। मतलब 4 जो रिंग होती है और उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंक होती है एक दूसरे से। ठीक है, और होता क्या है उसमें 2 अल्फा चेन होती है जो क्या होती है 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये आपका जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 2 अल्फा चेन होती है जिसमें क्या होता है 141 अमीनो एसिड 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, 2 बीटा चेन होती है जो 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें ऑल द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड लिंकेज। होता क्या है कि जैसे कि आपने एंटीजन का स्ट्रक्चर देखा होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का, तो उसमें क्या होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्डेज की लिंकेज होती है। ऐसे यहाँ पे भी होती है क्या कि डाइसल्फाइड बॉन्ड की लिंकेज होती है। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबुलिन हो गया। इसके बाद हम बात करें हीम की। हीम जो है आपका पिगमेंट होता है जो कि 4 मॉलिक्यूल से बना होता है। इसमें क्या होती है कि पायरॉल रिंग 4 पायरॉल रिंग होती है और उसके बीच में एक जो है फेरस यानी आयरन अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का कलर जो है रेड होता है, वो आयरन की वजह से ही होता है। जो होते हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कलर जो है ब्लूइश कलर का होता है। उसमें पता है ये पोरफायरिन रिंग उसमें भी होती है, बट उसमें जो आयरन की जगह पे कॉपर होता है। ठीक है, तो वो अलग बात हो गई, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करें अब हीम की। ईच हीम मॉलिक्यूल हैव अ पोरफायरिन रिंग विच मेड ऑफ 4 पायरॉल रिंग लिंक्ड टुगेदर बाय द मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है कि आपका जो
पोरफायरिन रिंग होती है वो मिल के बनी होती है 4 पायरॉल रिंग से, और जो पायरॉल रिंग होती है वो अटैच होती है मिथाइल ग्रुप से, और पायरॉल रिंग जो बीच में होता है वो 4 पायरॉल रिंग से अटैच होता है क्या, आपका फेरस। ठीक है, और इसके फंक्शन की बात करें हम हीमोग्लोबिन का, ऑलरेडी मैंने आरबीसी में बता रखा। आरबीसी का फंक्शन जो आरबीसी का फंक्शन होता है सेम जो फंक्शन हीमोग्लोबिन का भी होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हीमोग्लोबिन का फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होती है डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी आर द ल्यूकोसाइट आर द कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी को हम और ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, बट होता क्या है डब्ल्यूबीसी जो है न्यूक्लिएटेड होती है। मैंने आरबीसी आपको पढ़ाया है। आरबीसी में क्या होता है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ना ही होता, ना ही गोल्जी अपर्चर होता है। बट यहाँ पे क्या होता है डब्ल्यूबीसी में खुद का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो और इसके बाद हम देखें ल्यूको इज ए ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ल्यूकोस। ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट। ठीक है, ग्लूकोज का मतलब होता है वाइट। इसके बाद हम फर्दर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें, मैंने ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लड उस टाइम भी क्लासिफिकेशन भी बताया था, बट एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कई भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और एक ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब ऐसा नहीं ग्रेन्यूल्स नहीं होता, उसमें होता है बट एक ही होता है। और जो आपका ग्रेनुलोसाइट है इसमें क्या होता है कि कई सारे में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट में होता क्या है, इसमें आपका इस्नोफिल्स होता है, उसके बाद बेसोफिल्स होता है और न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, और एक ग्रेनुलोसाइट में होता है जो आपका लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी के वॉल्यूम की बात अगर हम करें, डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 to 11000 क्यूबिक पर मिलीमीटर होता है। ठीक है, 4000 से 11000 होता है एवरेज वैल्यू। उसके बाद साइज की बात करें तो मैक्सिमम जो है 18 माइक्रोन होती है। ठीक है, 18 माइक्रोन। आरबीसी आपकी 7 माइक्रोन की थी, यहाँ पे इसकी साइज बढ़ गई, इसकी वजह से इसका लाइफ स्पैन जो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शेप की बात करते हैं, इरेगुलर होती है या अमीबाइड साइज की होती है। अमीबा का भी कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और लाइफ स्पैन की बात करें हम तो हाफ डे टू 15 डेज तक होता है। हाफ डे मतलब एक दिन उसका आधा। ठीक है, यानी कि 12 घंटे से लेकर 15 दिन तक हो सकती है इसकी लाइफ स्पैन। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले था आपका इस्नोफिल। इसके साथ साथ मैंने इसका परसेंटेज भी लिख रखा है। परसेंटेज को मैं अभी बाद में एक निमोनिक्स के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, परसेंटेज जो इस्नोफिल का 2 to 4% होता है, बेसोफिल का जो है 0 to 1% होता है, और न्यूट्रोफिल जो है 15 to 70% होता है। ठीक है, इसका परसेंटेज न्यूट्रोफिल का सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें देखते हैं इस्नोफिल की जो शेप होती है, इसमें क्या होता है न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है यहाँ पे इस्नोफिल में। ठीक है, इसकी वजह से इसमें क्या होते हैं न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, इसको बाइलोब्ड भी बोल सकते हैं। इसमें 2 लोब होता है। ठीक है, इस्नोफिल का काम क्या है? ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ जिससे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब केवल मेमोराइज कर सको। ठीक है, वैसे ये देखा जाए तो सफिशियंट है। ठीक है, आप एग्जाम में इतना लिख सकते हो, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, इस्नोफिल रजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन। इस्नोफिल क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी जब बॉडी में फॉरेन बॉडी आती है तो उसके प्रति बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई पॉलन ग्रेन्स जब भी हम इनहेल कर लेते हैं तो बॉडी जो है अलग एक रिएक्शन रिवील करती है उसके अगेंस्ट। तो क्या होता है, बहुत सारे रेसेस आ जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो आपके इस्नोफिल्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, लाइक कभी कभी पॉलन अगर इनहेल कर देते, बहुत बार हमको जो है स्नीजिंग होती है। ठीक है, लाइक छींक आती है बहुत ज़्यादा, वो भी इस्नोफिल की वजह से होता है। इस्नोफिल जो अचानक से राइज कर जाता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेसोफिल का। बेसोफिल जो होता है वो 0 to 1% होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 2 से 3 पार्ट डिवाइडेड हो सकता है। ये यस शेप होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
इसके बाद बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल जो होता है वो सीक्रेट करता है आपका हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ठीक है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन 3 चीज़ें लगभग सीक्रेट करता है आपका बेसोफिल। ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन रिएक्शन। क्या होता है, जब कोई फॉरेन बॉडी आपके बॉडी में जो है इंटर करती है, तब क्या होता है कि बेसोफिल स्टार्ट करता है हेपेरिन रिलीज करना, यानी कि एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है, हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ठीक है, ये और क्या करता है, उस बॉडी में इन्फ्लामेशन काज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे पता चलता है कोई फॉरेन बॉडी जो है इंटर कर गया है बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये वर्क है आपका बेसोफिल का। इसके बाद हम न्यूट्रोफिल की बात करें, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का काम एक होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल की बात करें सबसे ज़्यादा होता है, 50 to 70% होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग 2 to 7 लोब में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और इसके फंक्शन की बात करें न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल आर द एंड मोनोसाइट आर द फैगोसिटिक सेल। मतलब ये क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को खाने का काम करते हैं। इन दोनों का एक ही काम होता है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन बॉडीज को। ठीक है, एक काम है आपका न्यूट्रोफिल का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट की। ए ग्रेनुलोसाइट या को हम बोल सकते हैं मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। मोनोन्यूक्लियस मतलब होता है कि एक ही न्यूक्लियस होता है, ये डिवाइडेड नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हमने फर्दर इसको डिवाइड किया है ए ग्रेनुलोसाइट को लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होता है, इसका परसेंटेज जो होता है 20 to 30% होता है, और मोनोसाइट का परसेंटेज जो होता है वो 2 to 6% होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट की अगर हम न्यूक्लियस की शेप की बात करें तो ये होता है आपका स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और आगे इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, लिम्फोसाइट आर ऑफ द 2 मेजर टाइप, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आपने ये पढ़ रखा होगा, अगर आपने NCERT 12th पढ़ रखा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, तो उसने आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है, बोथ आर बी एंड टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो आपका क्या होता है 2 to 6% होता है, और ये क्या होता है लार्जेस्ट WBC होती है। ठीक है, और इसका शेप जो होता है वो किडनी शेप का होता है, और ये क्या होता है आपका फैगोसिटिक नेचर का होता है। फैगोसिटिक नेचर यानी किसी कोई फॉरेन बॉडी में इंटर करती है तो इसको खाने का काम करता है। मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है, ग्रेनुलोसाइट के साथ जो है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का फंक्शन जो है वो सेम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस के, WBC के फंक्शन के बारे में। ऑलरेडी आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट के फंक्शन के बारे में बात करें तो इनका काम है बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। कोई भी फॉरेन बॉडी जब भी बॉडी में इंटर करती है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ये आपका WBC। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, जनरली WBC प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। सेम चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। इसके बाद क्या है, दिस सेल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडीज आइदर बाय डिस्ट्रॉइंग, या तो उसको डिस्ट्रॉय करती है या फिर इनएक्टिवेट करके। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय या तो खा के उसको, या उसको मार के, या उसको इनएक्टिवेट करके जो है बॉडी को क्या करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये काम होता है आपका WBC। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है, आपका एक क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करता है प्लेटलेट्स को। और हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स आर द थ्रोम्बोसाइट आर द फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड। मतलब प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, प्लेटलेट्स आर द स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट जो होता है एज वेल लाइक WBC के तरीके से कलरलेस होता है, बट WBC क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, ये होता है नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो आपका जो प्लेटलेट्स होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसके बाद हम बात करें नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें प्लेटलेट्स के, तो 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। ठीक, प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू। इसके बाद लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी लाइफ स्पैन जो होती है 1 वीक होती है, और साइज़ की बात करें 2.5 माइक्रोन तक होती है इसकी साइज। ठीक है, 2 to 4 माइक्रोन एवरेज होती है। ठीक है,
और इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कई टाइप की होती है। शेप की बात करें इसकी तो राउंडेड भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, रॉड शेप भी हो सकती है, ओवल और डिस्क शेप्ड भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक कई सारी शेप में हो सकती है, एज मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हम प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको प्लेटलेट्स का एक ओवरव्यू दे दिया है, बट हम क्या करेंगे एक अलग से वीडियो में बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में एंड इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, ब्लड क्लॉट होता कैसे है मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा, इसमें नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। ठीक है, तो हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस क्या है, रोल ब्लड क्लॉटिंग, मतलब इसका जो प्लेटलेट्स का रोल है वो ब्लड क्लॉटिंग में ही होता है। ठीक है, और इसका अगला नेक्स्ट रोल है रोल इन द क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन मतलब होता है कि अगर कोई क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे वो श्रिंक होने लगता है और सिकुड़ने लगता है एक जगह पे। अगर कोई क्लॉट बड़ा है तो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ठीक है, क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस मतलब तीनों का मतलब एक ही हो गया कहने का कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और मतलब ब्लड लॉस का प्रिवेंशन मतलब वही सेम चीज़ हो गई, थम्बस का फॉर्मेशन करेगा और उसको जहाँ से ब्लड निकल रहा उसको ब्लॉक करेगा और ब्लड को रोकेगा, बस तीनों का मतलब सेम ही हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें रोल इन द रिपेयर ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और ये आल्सो हेल्प करता है आपके डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये आपकी थी जो प्लेटलेट्स की फंक्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। सारी चीज़ों का मतलब घुमा फिरा के एक ही एक ब्लड क्लॉट को, ब्लड लॉस को रोकना है। ठीक है, आज हमने कवर किया आपका हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में हमारी थोड़ी चीज़ें रह रही हैं अभी भी, उसमें आपका क्या है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ब्लड क्लॉट कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म, इसको मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आ सकता है, क्लॉट कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की, और दो वीडियो और लगेगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक में ब्लड ग्रुपिंग और एक ब्लड क्लॉटिंग में, ये छोटे छोटे वीडियोज होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल को, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे नोट्स अब उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।